गुड मॉर्निंग जंकुकी। कभी भी नहीं सोचा था कि एक फैन गर्ल से सीधे तुम्हारी वाइफ ही बन जाऊंगी। अगर किस्मत हो तो बस मेरे जैसी। एंड आई विश कि इस किस्मत को किसी की नजर ना लगे। कितना क्यूट लग रहा है। पिक्चर से ज्यादा तो सच में क्यूट लगता है, लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। चल दे उठ जा, वरना इसके पेरेंट्स सोचेंगे कि कितनी आलसी बहू है। फर्स्ट डे है शादी का और अभी तक नीचे नहीं पहुंची हूँ। लेट्स गो। एंड ये थोड़ी देर और सो लेता है, वैसे भी रात में बहुत थक गया होगा। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? अरे जंकुक, मुझे जाने तो नीचे। वैसे भी मुझे बहुत सारा काम करना है। पहले नहाने जाना है, देन नीचे भी तो जाना है तुम्हारे मॉम डैड के पास। क्यों 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 जाना है? तुमने शादी मुझसे करी है मेरे मॉम डैड से। यहीं रहो ना, थोड़ी देर में चले जाना। तुम्हें पता है मुझे कितनी नींद आ रही है। हाँ तो मैं कब उठा रही हूँ तुम्हें? तुम सोते रहो, मुझे तो जाने दो ना। नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम फिर जाओगी नीचे, काम करने लग जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम कोई भी काम करो, तो तुम मेरे पास रहो। जंकुक अच्छा ठीक है, नहीं जा रही, मुझे एटलीस्ट नहाने तो जाने दो। हाँ तो मैं भी चल रहा हूँ ना। शट अप, मुझे जाने दो और तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। अच्छा ठीक है, अब मेरी बीवी का हुक्म है तो सरा को पढ़ना। हाँ, इतनी सुंदर बीवी को कैसे जाने दूँ? पर चलो इट्स ओके, मैं तुम्हें ज्यादा बांध के नहीं रखता हूँ। जाओ नहा लो, रेडी हो जाओ। वैसे इतनी सुंदर हो और सुंदर हो जाओगी। कहते हैं वहाँ से उठ के चली जाती है एंड फाइनली वो नहा लेती है, रेडी हो जाती है। तो वो वापस कमरे में आती है तो देखती है कि जंकुक तो सो रहा होता है। तो वो चुपके कमरे से निकल जाती है। प्यांग बेटा उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग बेटा, नीचे आओ, बैठो मेरे पास। गुड मॉर्निंग मामा। आई मीन मॉम इन लॉ नहीं, मॉमी बोलो, मैं तो मॉमी हूँ तुम्हारी। ओके मॉम। वेल कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट यहाँ पर? आई मीन कि नींद आई तुम्हें ढंग से? अपने घर से दूसरे घर पे आई हो तो थोड़ा अजीब तो लगेगा। नहीं मॉम, मुझे तो अच्छे से नींद आई। वेरी गुड। और तुम्हारा बनी कहाँ है? सो रहा है अभी तक? मॉम वो भी सो रहा है। ओके थक गया होगा। वेल टोंग, एज आज तुम्हारा हमारे घर में फर्स्ट डे है, शादी के बाद पहला दिन है, तो मुझे तुम्हें सिर्फ एक चीज बतानी है कि हमारे यहाँ पे ना एक रिचुअल है कि शादी के अगले दिन ब्राइड को रखना होता है फास्ट अपने हस्बैंड के लिए। तो तुम रखोगी? फास्ट मतलब भूखा रहना पड़ेगा? लेकिन क्यों मॉम? ये रिचुअल ना हमारे घर में बहुत पहले से चलता आ रहा है। मेरी मदर इन लॉ की भी मदर इन लॉ जो थी ना, वो ये मानती थी कि ये फास्ट रखने से ना हस्बैंड की एज बहुत लंबी होती है और हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत सुधरते हैं। इसलिए ये रिचुअल है हमारे घर में। और एक और है कि तुम्हें आज का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा सबके लिए, लाइक बस हमारे लिए। तो हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। हमें भी तुम्हारे हाथों का प्यारा प्यारा खाना खाने को मिलेगा। और उसके बाद तुम्हें बहुत सारा पानी पी लेना है और बहुत सारी फ्रूट्स और सब कुछ खा लेना है अभी। उसके बाद तुम्हें फास्ट रखना है पूरे दिन। कर लोगी या नहीं? ठीक है मॉम, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ही क्यों रखूं? लाइक जंकुक भी तो रख सकता है ना, उसको भी रखना चाहिए। मैं ही क्यों रखूं? वो टोटली उस पर डिपेंड करता है कि वो रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता, बट तुम्हें तो रखना ही पड़ेगा, रिचुअल है। तो तुम फटाफट से जाके ब्रेकफास्ट बना लो और जल्दी से कुछ खा लो, वरना खा भी नहीं पाओगी। बिकॉज उसके बाद ना तो तुम्हें दिन में पानी पीना है और ना ही कुछ खाना है। तो फटाफट से जाके ब्रेकफास्ट बना के सबसे पहले कुछ खाओ और पानी पीना अच्छे से। ओके टैम फटाफट से फ्रूट्स एंड वाटर वगैरह ले लेती है। फ्रूट्स वो ऑलरेडी मिसेस जॉन ने मेड से कट करवा रखे थे, तो वो उसको खा लेती है एंड देन पानी भी पी लेती है। फिर लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाती है और डिजर्ट भी बनाती है। देन वो डाइनिंग टेबल पे सब कुछ सेट कर रही होती है। मिसेस जॉन उसकी हेल्प भी कर रही होती है। चलो देखते हैं आज हमारी त्योंग ने बनाया क्या है। पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। टे यस डैड, वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो त्योंग, सो तारीफें तो सुनी है, आज देखते हैं टेस्ट करके। जरूर। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। गुड मॉर्निंग जंकुक, आओ ज्वाइन करो ना, हमें ब्रेकफास्ट में आज ते ने बनाया है। ओके त्योंग, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती हो? आओ ना खाओ, तुमने तो बनाया है। मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, अभी तो बनाई है तुमने ये डिशेस। देखो इतनी गरम है, तो फिर तुम खा कैसे चुकी हो? जंकुक मेरा फास्ट है आज। व्हाट?
जंकुक तो भूल गया है हमारे यहाँ का रिचुअल। शादी के पहले दिन हमारे यहाँ पे फास्ट रखना होता है, जानता नहीं है क्या? हाँ याद है, लेकिन इसका मतलब है कि रात तक कुछ भी नहीं खाएगी। इवन पानी भी नहीं। मामा आपने तो मेरी बीवी को बेकार के रिचुअल्स में फंसा दिया है। तेयोंग बेबी, आर यू श्योर ना कि तुम ये कर पाओगी? हाँ जंकुक, ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगी, और मैंने फ्रूट्स भी खा लिए और बहुत सारा पानी पी लिया है, तो मैं आराम से रात तक। ओके बट से पूछ रहा हूँ मैं, आर यू 100% श्योर? या आई एम 100% श्योर मैं कर लूंगी। ओके अब तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। कर रहा हूँ। ओ हेलो, अच्छा हाँ मैं अभी आया बस, मुझे ना किसी काम से जाना है। मैं ब्रेकफास्ट ना थोड़ी देर में कर लूंगा, मेरा उठा के रख दो प्लीज। ओके क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही है? नहीं मुझे भूख तो ही ना लग रही है। झूठ मत बोलो मिसेस जॉन, मैं जानता हूँ, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम्हें कितनी भूख लग रही है। मुझे भूख तो लग रही है बट मैं कुछ खा नहीं सकती ना। प्लीज तेयोंग छोड़ो ना, इसी रिचुअल खा लो। जंकुक मैं सही हूँ, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो तुम जबरदस्ती ना करो। लेकिन क्यों कर रही हो तुम ये, प्लीज तेयोंग। जंकुक इट्स ओके, तुम जानते हो मैं ना पहले इन चीजों में मानती भी नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं इट्स ओके, हमें रखना चाहिए। तुम ये जानती हो ना कि ये रिचुअल ना पुराने लोगों ने रख रखे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। देखो जंकुक, मैं भी ये मानती हूँ कि लाइफ हमारे हाथ में होती नहीं है, बट स्टिल अगर ये रिचुअल चला आ रहा है तो क्या ही हो गया, कोई बात नहीं। मेरा दिल कर रहा है ना, मुझे रखने दो। अच्छा बाबा ठीक है, बहुत जिद्दी हो, लेकिन अगर तुम बेहोश होके गिरी ना तो मैं ही खिलाऊंगा तुमको, समझी? हाँ ठीक है, लेकिन क्या लेकिन मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? मैंने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं है। मैं कह रही हूँ कि तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं खाया है? ब्रेकफास्ट के टाइम भी तुम फोन कॉल का बहाना बना के निकल गए, फिर तुम रूम में आके बैठ गए और अब तक तुमने कुछ खाया नहीं है। जाके कुछ खा लो चलो। बेबी ना मेरा ना खाने का दिल नहीं कर रहा है अभी। क्यों, पेट दर्द हो रहा है? पेट दर्द? ओ वाओ क्या बहाना है, यही बहाना तेज से बचा सकता है। हाँ बेबी, तुम्हें पता है मेरा ना स्टमक सुबह से तो अपसेट है, तो यहाँ मुझे पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। अच्छा पेट दर्द हो रहा है तुम्हें, तो पेट पकड़ो ना, सर क्यों पकड़ रखा है? उप्स सॉरी, वो गलती से हाथ उधर चला गया, मतलब वो मैं यही रख रहा था स्टमक पे। हाँ वो बस इसीलिए, कॉज मेरा स्टमक नहीं था ना इतना अपसेट है, तो मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ खा पाऊंगा। ओह माय पुअर हबी, इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। ओके व्हाट? सूप? नहीं सूप नहीं दे। क्यों सूप क्यों नहीं पीना है तुम्हें? अब तुम्हें सूप भी नहीं पीना है? जंकुक ऑनेस्टली बता दो, तुमने भी फास्ट रखा है राइट? अब बोलती बंद हो गई है तुम्हारी, इसका मतलब है कि तुमने भी फास्ट रखा है। पागल हो गई हो क्या? क्यों रखा है? क्योंकि तुमने भी रखा है ना। इडियट, मैंने सुबह फ्रूट्स खा लिए थे, पानी पी लिया था, और तुमने उठने के बाद से कुछ भी नहीं खाया है, इवन पानी भी नहीं पिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जंकुक? तुम ही रखोगे ये? नहीं तेयोंग, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी बीवी तो सुबह से अब इतने टाइम तक भूखी रहेगी और इवन पानी भी नहीं पिएगी, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन जंकुक तुम्हें रखने की जरूरत। अरे छोड़ो ना तेयोंग, इस चीज को छोड़ो। हमारे बारे में बात करता है ना, ये बेकार की बातें नहीं करता। क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को किसेस दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तेयोंग हम अकेले हैं, देखो फर्स्ट नाइट के बाद फर्स्ट डे। तो मैं कह रहा था कि अब हम दोनों एक साथ हैं, ऐसे अकेले आसपास बहुत सारा, तो क्या? तो एक तुम्हारा फोन नहीं चाहता है इवन मैं भी आती हूँ कुछ काम करके। ओके कॉल पिक करो। तेयोंग चली जाती है एंड जंकुक की बिना कॉलर आईडी देके फोन उठा लेता है। हेलो यार, कौन है? किसने मेरे रोमांस के बीच में कॉल किया है? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रोमांस के बीच में कॉल किया है? मम्मा तेयोंग को बता दो कि इवनिंग में पार्टी है। ओके कौन सी पार्टी? तुम्हारे
रिसेप्शन की पार्टी। अब ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे और रिलेटिव को भी कॉल करना है, तुम प्रियम को बता देना। हाँ ठीक है। अरे यार, अब रिसेप्शन की पार्टी हो गई है, मुझे तो मेरी ती के साथ वक्त ही नहीं मिल रहा है। हाँ oh God, हम फिर से किस करने वाले थे। इट्स नॉट लाइक ये फर्स्ट टाइम किस करने वाले थे, बट अभी भी सब कुछ इतना नया नया लग रहा है ना। तो नीचे आ रही होती है, वो देखती है कि बहुत डेकोरेशंस हो रही होती है, तो वो सोचती है कि मेड से पूछे, एक्सक्यूज मी, यस मिसेस जॉन। वो मैं पूछ रही थी कि ये डेकोरेशंस क्यों हो रही है? आप क्या मिस्टर जॉन की रिसेप्शन पार्टी के लिए? रिसेप्शन पार्टी? जंगकॉक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बीबी जी, स्टेयर्स के पीछे हो यार, यहाँ तो बहुत शोर शराबा है। तुमने मुझे डरा दिया था, तुम जानते हो। अच्छा जी, डरा दिया था। अब तो तुम जान गई होंगी कि डेकोरेशंस क्यों हो रही है। यार, रिसेप्शन पार्टी। हाँ वही तो, रिसेप्शन पार्टी। तुम्हें पता है, मैं सोचा था कि मैं आज रात तुम्हें अच्छे से कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाऊंगा और हम टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, लेकिन मॉम ने ये पार्टी रख दी। अगले ही दिन शादी के, ये सब कौन करता है? मॉम ने प्लान रियून कर दिया तुम्हारा। हंसो मत बीवी जी, वरना पनिशमेंट दे सकता हूँ मैं तुम्हें, चाहिए? नहीं 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 नहीं, तो चलो ना मेरे साथ फिर। कहाँ? डेट पे चलते हैं ना, डेट पे चलते हैं या फिर चलते हैं बेडरूम में। कुछ टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, हॉट मोमेंट्स। शट अप। क्या शट अप? ओह गॉड, तुम इतनी रेड हो रही होते। तुम अगर मुझे सीड्यूस करने का ट्राई कर रही हो ना तो मत करो, कॉज मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। आप बस करो ना। हाय हाय, मुझे लगता है मैं डेट पे तो नहीं ही जाना चाहिए। क्यों? कॉज मुझे लगता है कि मैं बेडरूम में जाना चाहिए, डेट पर तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया तो हम बेडरूम में चलते हैं और बेड पर अपनी डेट एंजॉय करते हैं। जंको प्लीज थोड़ा सा दूर। हाँ तो चलो चलो, अब चलते हैं जल्दी से। तन तेकुक चले जाते हैं मेंशन से बाहर एंड कार में। वाइल जंको की ड्राइव कर रहा होता है, आधा जो उसका ध्यान होता है वो तो तेक की तरफ ही होता है, आधा ही रोड पे होता है। तो मुझे क्या डेट पे लेके जा रहे हो जंकुक? आज मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। ओह हाँ वो भी है, तो कोई बात नहीं ना, हम पार्क में चलते हैं, एक साथ घूमते हैं फिरते हैं, बस ये भी इनफ है डेट के लिए। ओके, ये कर सकते हैं। Hey baby, I'm hungry. You're hungry? तो फिर रेस्टोरेंट की तरफ घुमाओ, तुम्हारे लिए कुछ लेते हैं। I'm not hungry for food. हाँ तो फिर? I'm hungry for you. तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, पिघल गए हो तुम शादी के बाद। I'm just hungry baby, I'm just hungry for you. इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। Shut up, shut up. पहुंच गए हैं, उतरो बीवी जी। या मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। ओके। वाओ, सब कुछ कितना सही है ना यहाँ पर। इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर से इतना अच्छा मौसम हो रहा है। है ना अच्छा? मैं कह रहा था ना हमारी डेट बहुत अच्छी होगी, इवन हम कुछ खाए ना तो भी। लेकिन मुझे ना बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है जंको के इस मास्क में। तो कोई बात नहीं बेबी, उतार दो, मैं भी उतार देता हूँ। नहीं, तुम मास्क मत उतारो। अगर तुम्हारी फैंस ने तुम्हें पहचान लिया ना, फिर यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी और मुझे बिल्कुल नहीं फंसना है भीड़ में। अरे नहीं, कोई बात नहीं, उतार दो। तुम्हें सफोकेशन फील हो रही है, उतारो। मैं भी उतार रहा हूँ। अरे नहीं जंको। Oh my God, it's John Jungkook ना, John Jungkook और उनकी वाइफ। Oh wow! एंड धीरे धीरे जंकुक के अंतियों के पास बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है। इतने फैंस हो गए होते हैं कि वहाँ से निकलने की जगह ही नहीं होती। जंकुक प्लीज मेरे साथ एक फोटो, एक पिक्चर प्लीज। ओके ले लो। ते
बहुत अच्छे से घूर रही होती है जंको को, और जंको को भी रियलाइज हो चुका होता है कि घर जाके उसकी बैंड बजने वाली है, बट अपने फैंस को तो वो ना कर नहीं सकता था, तो इसी वजह से अब तो क्या ही कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले सकता हूँ? ओह हाँ, क्यों नहीं, जरूर। गॉड डैम, तुम कैसे एग्री कर सकती हो? कैसे कैसे किसी को अपने को टच करने दे सकती हो? अगर उसने कहीं गलत तरीके से टच किया तो चांको का अपने फैन से बच बचा के थोड़ा साइड हो जाता है एंड तेकी और उस लड़की के बीच में आके खड़ा हो जाता है। अरे चांको की क्या कर रहे हो? बेबी चुप रहो तुम। इफ यू डोंट माइंड तो मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? श्योर। उस लड़के को हाँ तो कहना ही पड़ता है, और जिस तरीके से जंगकुक ने उसके शोल्डर पे हाथ रख रखा था ना कहने का तो चांस ही नहीं, और दूसरी तरफ से तेगी वेस्ट पर जो हाथ रख रखा था जंगकुक ने, तो पता चल रहा था कि जंगकुक कितना जेलस है। फाइनली फोटोज वगैरह खिंचवा के वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भाग लेते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ इडियट। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अगर तुम अपना मास्क नहीं हटाते ना तो ये ड्रामा नहीं होता। तुम्हारी वजह से इतने सारे फैंस आ गए, फोटोज खिंचवाने लगे तुम उनके साथ। मैं भी तुमसे यही क्वेश्चन कर सकता हूँ, तुमने उस लड़के के साथ फोटो खिंचवाने के लिए हाँ करा क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं? हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं जो चाहूँ वो। ओह वेट, तुम जेलस हो? हाँ ओहो, इसका मतलब कि तुम पक्का जेलस हो। ओह गॉड, जॉन जंगकुक जेलस है बिकॉज़ एक लड़के ने सिर्फ मेरे साथ फोटो खिंचवाने को कहा। हाँ हाँ हूँ मैं जेलस हूँ, और क्यों नहीं होगा? तुम मेरी बीवी हो, समझी? तुम मेरी बीवी हो और कोई भी ऐरा गैरा इंसान आके तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा नहीं सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, गेट इट? अच्छा ठीक है ना, थोड़ा सा दूर तो हो जाओ। क्यों दूर होऊंगा मैं? वो चीजें कंटिन्यू करते हैं जो पार्क में करने वाले थे। हाँ मतलब के कितना वक्त लगाओगी? मैं रेडी बैठा हुआ हूँ, नीचे गेस्ट वेट कर रहे हैं। चलो। हाँ बेबी बस 1 मिनट, थोड़ा सा लिप बाम तो लगाने दो ना। तुम्हारी लिप्स वैसे ही बहुत जूसी है यार, तुम क्यों लिप बाम लगा के और ज्यादा जूसी कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है कार वाली किस? फिर मैं अगर डेस्क पे उठ जाता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तुम चुप रहो, तुम तो मुझे मेकअप ही ना करने दो, तो तुम्हें जरूरत क्या है मेकअप की? तुम इतनी सुंदर हो, बिल्कुल एक स्वर्ग से उतरी हुई परी जैसी हो, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। शायद आप जंगकुक, मुझे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ना? तुम वैसे ही बहुत प्रेजेंटेबल हो, और वैसे भी प्रेजेंटेबल सिर्फ मेरे सामने लगना चाहिए, बाकी लोगों से क्या लेना देना है अपने को? शट अप जंगकुक, तुम चुप रहो। तुम्हें बताओ मैं सही लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही हो कि मन कर रहा है कि अभी खा जाओ। शट अप, हद हो गई है। क्या हद हो गई है? प्यार ज्यादा भारी पड़ रहा है। प्यार नहीं, तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत हाई लेवल पे चल रही हैं। फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ बेबी, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना मेरे पूरे होठ खराब हो गए हैं। खराब नहीं हुए हैं, वो प्लम्प हो गए हैं। तुम ऐसे बहाने बना रही हो, मैं जानती नहीं हूँ क्या? तुम्हें पता ही है लव बाइट्स तुमने कितनी सारी कर रखी हैं, कितनी मुश्किल से कंसीलर से छुपाई है मैंने। तो क्यों छुपाई है? दिखने दो ना, देखने तो दुनिया को भी कि तुम किसको बिलोंग करती हो। क्या ही प्रॉब्लम है? सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। खाली बेड पर प्यार करने से कुछ नहीं होता है। क्या तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ बेड पर प्यार करता हूँ, या तो तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? तुम्हें नहीं फील होता कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से कितना प्यार करता हूँ? अरे नहीं जंगकुक, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता होते हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने फिर ये क्यों बोला? अरे मैं तो मजाक कर रही थी जंगकुक, सच में। ठीक है, बट अगर तुम ऐसा कभी फील करो ना तो मुझे बता देना, जिससे मैं तुम्हें भर भर के प्यार करूं, और ज्यादा। फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, सच में बात कर रहा हूँ। ओके वैसे मैं मजाक कर रही थी। इट्स ओके, चलो अब चलते हैं। या चलो।
वैसे तो मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि बाकी लोग तुम पे नजर भी डालें, बस तुम मेरी डायमंड हो। बट स्टिल आज तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा ना कि जॉन जंगकुक ने कितनी प्यारी डायमंड को जीता है। ऐसे अपनी लिप बाइट मत करो मिसेस जॉन, सबको लगेगा कि हम लेट हुए हैं कॉज मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा था या फिर किस कर रहा था। ओके वेल किसकी बात आई गई है तो एक किस तो बनती है, चलो जल्दी से करो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्या लेके दिखाओ तुम। ओह मैं ले तो मैं सकता हूँ और चैलेंज ना करो मुझे, लेकिन मैं लूंगा नहीं किस, कॉज मैं तुम्हें किस करूंगा सबके सामने, सारे गेस्ट के सामने। व्हाट तुम ये नहीं करोगे, मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा मिसेस जियोनते। लेट्स गो। ओके लेट्स गो मिसेस जॉन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए और तेयोंग और जंगकुक की रिसेप्शन पार्टी में हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विश कि आप लोग ब्लेसिंग देके जाएंगे जंगकुक को और तेयोंग को और इस पार्टी को एंजॉय भी करेंगे। सो प्लीज एंजॉय। जंगकुक तो तेयोंग को ले जा अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा। ओके डैड। तेयोंग तुम अपना फास्ट खोल सकती हो, ओके 10 बजे खोल देना। ओके मॉम। तो अब क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ मिसेस जॉन गेस्ट के सामने? शट अप जंगकुक, डोंट यू डेयर मुझे किस करने की सोची भी ना तुमने गेस्ट के सामने, तो देखना तुम। और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, तो नहीं है कि वो लोग मुझे मेरे खुद की बीवी को किस करने से रोकेंगे। हाँ जस्ट शट अप इडियट, जस्ट शट अप। एक तो तुम्हें पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है, ऊपर से यहाँ पर सब लोगों को ऐसे खाते पीते देखकर तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। और तुम इडियट कहीं कि मुझसे बस फ्लर्ट करे जा रहे हो। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? ऑफ कोर्स तुम्हें भूख लग रही है ना तो तुम्हें कुछ खिलाते हैं। जंगकुक मॉम ने बोला है कि 10 बजे फास्ट खोलना है, तो अभी नहीं तो मैं तभी खोलूंगी, समझे? तेयोंग जिद मत करो, मेरे साथ चलो। नहीं जंगकुक फास्ट तो मैं 10 बजे ही खोलूंगी, प्लीज। मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी बात नहीं मानूंगा, मेरे साथ चलो। नहीं जंगकुक, इवन अगर तुम मुझे किस करनी है ना सबके सामने तो कर सकते हो, बट फास्ट तो मैं 10 बजे ही खोलूंगी। किस तो मैं तुम्हें गेस्ट के सामने क्या पूरी दुनिया के सामने कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, कॉज तुम्हें भूख लग रही है और मैं तुम्हें भूखा बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, समझी तुम? कुछ खाओ। जंगकुक जिद्दी मत बनो, जिद ना करो और मेरी बात सुनो। हाँ जैसे तुम तो बहुत बात मान रही हो ना मेरी, है मिसेस जियोनतेओंग, चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना गोदी में उठा के भी लेके जा सकता हूँ सबके सामने। और उसके बाद ना शाय मत बनना, फिर शर्माती मत फिरना सबके सामने। अरे यार जंगकुक तेको ड्रैग करके अपने साथ ले जाता है एंड प्लेट में खाना वाना ले लेता है और तेको बैठाता है चुपचाप से, और स्टिल तेका हाथ उसने टाइटली पकड़ रखा होता है। चलो बिल्कुल चुपचाप बैठो यहाँ पे। जंगकुक प्लीज। तेयोंग मैंने तुम्हें बोला ना। जंगकुक प्लीज। जियोनतेओंग अच्छा होगा कि मेरी बात चुपचाप मान लो और सुन लो तुम, वरना और क्या वरना हाँ क्या कर लोगे और क्या कर लोगे तुम खरगोश कहीं के। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये खरगोश अगर वाइल्ड हो जाए ना तो कुछ भी कर सकता है, तो बेटर है कि चुपचाप से मेरी बात मान लो और कुछ खा लो जल्दी से। अरे यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, ऊपर से मेरा हाथ भी इतना टाइटली पकड़ रखा है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ। हाँ नहीं तो मैं फंस गई हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? जंगकुक तुझे भूख लग रही है क्या? और नहीं मॉम ये मेरे लिए नहीं है, ये तेयोंग के लिए है। तेयोंग के लिए? लेकिन तेयोंग 10 बजे से पहले फास्ट नहीं खोल सकती है। हाँ वही तो मॉम, मैं वही तो बता रही हूँ। लेकिन मॉम क्या ये अपना फास्ट अभी नहीं खोल सकती है? सुबह से भूखी है वो, भूखी प्यासी है, अब तो खोलने दो। मैंने वक्त बता दिया ना जंगकुक, ये ट्रेडिशन है मान लो। फक ट्रेडिशन। थैंक गॉड मैं वहां से भाग गई, बस अब मुझे कहीं छुपना है 10 बजे तक, वरना ये बनी तो मेरा फास्ट तोड़वा के मानेगा। अरे तेयोंग कहाँ चली गई अब? हाँ एक तो ये लड़की बाज नहीं आ रही है, कब तक भागेगी मुझसे, मैं भी देखता हूँ कब तक छुप के रहेगी।
अरे जंकुक उस पे गुस्सा ना करे। क्या गुस्सा ना करूं मॉम, मैंने इसे आफ्टरनून में बोला था कि अगर मुझे ये बोलते हुए दिख गई ना कि ये भूखी है, ऐसी भूख लग रही है, तो मैं इसे खिला के मानूंगा। और अब देखिए कैसे भाग निकली है। हाँ, तन जंकुक भी चुपचाप से तेओंग को ढूंढने निकल जाता है। ये दोनों कितने प्यारे लगते हैं साथ में, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई है तेओंग, कितनी इजीली बच रही है मुझसे सब गेस्ट के बीच। मुझे पक्का नहीं पकड़ पाएगा ये, इसकी तो निगाह भी नहीं जाएगी मुझ पे। कहाँ चली गई? अरे यार, स्टेयर्स के पीछे छुप रही हूँ मिसेस जॉन। वेट, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। हाँ, ये जंकुक कहाँ चला गया? अभी दिख ही नहीं रहा सामने से। क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हूँ? हाँ, मेरे हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, वो दिख नहीं रहा। हेल्प करूँ मैं आपकी? तभी ते रियलाइज करते कि आवाज जंकुक की आवाज जैसी टर्न होती है। कुकी? यस मिसेस जियोन, हेल्प करूं आपके हस्बैंड को ढूंढने में आपकी? हाँ, बहुत छुप रही थी मुझसे। जंकुक प्लीज, कोई प्लीज नहीं चलेगा। लास्ट टाइम भाग निकली तुम मुझसे और अब बिल्कुल नहीं जाओगी कहीं भी। प्लीज कुकी प्लीज, देखो मेरी आंखों में देखो, तरस खाओ मुझ पे थोड़ा सा प्लीज। कोई प्लीज नहीं चलेगा। और इस वाली पपी आइज है ना तो ये काम करेगी ना तुम्हारा ये प्यारा सा पाउट, समझी? मैंने तुम्हें बताया था ना, वार्न करा था ना कि अगर तुमने नहीं खाया तो उठा के लेके जाऊंगा गोदी में और तुम्हें खिलाऊंगा। और आई थिंक अब ये सब करना ही पड़ेगा गेस्ट के सामने, cause तुमने माना ही नहीं। नहीं ना, कुछ भी नहीं चलेगा आप समझी, कुछ भी नहीं चलेगा। चलो मेरे साथ, और अब अपनी लैप में बिठा के खिलाऊंगा तुम्हें, जिससे भाग ना पाओ यहाँ से। ओके चलो आ करो तेओंग। जियोन तेओंग, मैंने कहा आ करो। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है जियोन तेओंग? हाँ, लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ, चुपचाप खा लो वरना बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास खिलाने के। फाइन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो। हाँ, ये हमारे रूम में पहुंचा दो प्लेट को। ओके ओके सर। बस 10 बजने वाले हैं तेओंग, कोई बात नहीं, चुपचाप से काम चला लेते हैं। लेकिन इसके दिमाग में चल क्या रहा है? चलिए मिसेस जॉन, ये रहा आपकी प्लेट, ये रहा आपका खाना, और ये रहा हमारा रूम का काउच, और ये रहा मैं। और अब मुझे ट्रिक करने की कोशिश भी मत करना तुम। एक तो इस प्लेट को देख के मुझे इतनी भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकती और खा भी नहीं सकती। अब मैं सुबह से भूखी हूँ तो सिर्फ एक घंटा और रह सकती हूँ ना, पता नहीं सुनता क्यों नहीं है मेरी बात। तेओंग ईट नाउ। नहीं जंकुक, जैसे सिर्फ एक घंटा प्लीज, बस एक घंटा वेट करो। 1 घंटे के बाद तुम जो बोलोगे ना मैं वो खाऊंगी, बस 1 घंटा रुक जाओ। खाना खाओ तेओंग। अरे यार, एक तो ये मानता नहीं। फटाफट से डोर की तरफ देखती है और वो फिर भागने का प्लान बना रही होती है, और जैसे ही जंकुक की निगाह इधर से उधर होती है वो फिर से भाग जाती है। जियोन तेओंग, तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत ज्यादा। फाइन, अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी और फिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम अब मत खाओ और मैं 10 बजे के बाद भी नहीं खाऊंगा। तब देखता हूँ तुम मुझे कैसे मनाती हो। वालती नीचे चली जाती है फिर से एंड खड़ी हो जाती है चुपचाप। वो जानती है कि वो जंकुक को ज्यादा परेशान कर रही है, बट वो अपना फास्ट खोलना नहीं चाहती, इवन वो तोड़ना नहीं चाहती फिलहाल, इसलिए। एंड देन जंकुक ही चुपचाप नीचे आता है, ते के पास साइड में आके खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी जंकुकी। जंकुकी, मुझसे बात करो ना प्लीज। जंकुक, तेओंग, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो जाओ डांस करो, चलो जाओ। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बेतावा, कदे नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना।
कुकी मुझसे बात करो ना प्लीज। छोड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना। अब क्या तुम इतना गुस्सा रहोगे मुझसे? प्लीज ना कुछ तो बोलो। तुम अपनी तेज से बात करे बिना रह कैसे पाओगे? कुकी कुकी प्लीज ना, आई एम सॉरी। कुकी प्लीज ना, आई एम सॉरी। देखो तो इधर। ओह वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो तेयोंग अब तुम्हारा फास्ट पूरा हो गया, अब तुम खा सकती हो और जंगकुक तू अभी से खिला सकता है। ओके सो जाओ जल्दी से डिनर कर लो। हाँ ठीक है। अरे जंगकुक अभी तक कोल्ड बिहेवियर मत रख अपना और इतना गुस्सा मत करे। जरा देख तेयोंग को, रो देगी वो किसी भी मोमेंट अगर ऐसे ही गुस्सा रहा तो तू। चलो अब तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं वहीं पे खाना भिजवा देती हूँ। यहाँ पर ज्यादा गेस्ट हैं, शोर शराबा है, तो आराम से रूम में बैठ के खाना। ठीक है जाओ, मैं डिनर भिजवा रही हूँ। ओके अब तुम शांति से चलोगी या फिर उठा के लेके जाऊँ फिर से? चलो। चाको की टेकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल भरे हुए होते हैं, जैसे वो फौरन रो देगी सबके सामने। बट वो वहां से हिलती नहीं है, तो फिर जंगकुक उसको कैरी करके रूम में ले जाता है। एंड देन वो वहाँ पे उसको बैठाता है और उनका फूड भी आ गया होता है। सो खाना हो गया है, खा लो ठीक है। तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? आई एम सॉरी ना। मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, और हूँ भी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वैसे भी तुम मेरी बात मानती नहीं हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। तुम अपना डिनर करो चुपचाप। मुझसे अच्छे से बात करो वरना मैं नहीं खा रही। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। तुम कितने गुस्से से बात कर रहे हो मुझे? कितनी देर हो गई? मैंने ऐसा भी क्या करा कि तुम इतना गुस्सा हो रखे हो मुझसे? तुमने डांस पे भी मेरे से बात नहीं करी। प्लीज जोको, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज जोको, आई एम सॉरी। बोलो ना मुझसे अच्छे से बात करो ना। तुम बोल भी रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो। प्लीज जोको, आई एम सॉरी। ठीक है अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब खाना पड़ेगा। तुमने बोला था ना कि 10 बजे तुम्हारा फास्ट खुल जाएगा और तुम खा लोगी, तो अब शांति से खाओ। मुझे और गुस्सा मत दिलवाओ ते प्लीज। मुझे नहीं खाना। प्लीज मुझे गुस्सा मत होना प्लीज। जंगकुक ने करोना देख तो पाता नहीं है, ऑब्वियसली वो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है, बट वो गुस्सा होता है बिकॉज़ तिन्ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी इतना बार कहने पर भी। तो वो उसे अपनी लैब से हटाता है और वॉशरूम में जाता है। वहां जाके अपना फेस वॉश करता है, खुद को काम करने की कोशिश करता है, देन वापस आके देखो अपनी लैब पे बिठा लेता है। क्या बेबी चलो अब खाओ आराम से, ठीक है चलो करो आप। तुम कितने बुरे हो, तुम कितने ज्यादा बुरे हो। तुमने मुझे कितना रुलाया और अब तुम आगे बेबी बेबी करते हुए बदतमीज कहीं के कदे कहीं के। हाउ बैड, हाउ मीन। तुमने मुझको कितना हर्ट किया। पता है कितनी देर से रो रही हूँ मैं, कितनी देर से बार-बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी आईज रेड हो जाती है और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ नहीं तो कितनी देर से इग्नोर कर रहे थे मुझको। ओके बाबा आई एम सॉरी मैंने तुम्हें रुलाया, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो। ठीक है लेकिन प्लीज डोंट बी लाइक दिस ना। लाइक व्हाट? लाइक कोल्ड, एंग्री, खड़ूस, ऐसे मत ट्राई करो ना। मुझे वो वाला जगह बिल्कुल भी पसंद है जो गुस्सा करे, खड़ूस बना रहे, मुझसे बात ना करे, मुझे इग्नोर करे, मेरी सुने भी नहीं। I like the जंगकुक जो स्वीट होके देखो मुझे बहुत सारा प्यार करता है ना, वो वाला जंगकुक। तो प्लीज ऐसे मत बने करो जो मुझे डांटता रहे या फिर मुझसे बोले ना या खड़ूस बनता रहे प्लीज। तो अच्छा तो तुम्हें मैं सिर्फ तब पसंद हूँ जब मैं स्वीट हूँ, क्यूट हूँ और तुमसे प्यार से बात करता रहूँ। हाँ
इडियट कहेगी। पागल हो तुम, पता है इतना रो रही हो, पूरी नाक लाल कर लिया अपनी। इतना भी गुस्सा नहीं करा था मैंने तुम पे, सिर्फ इग्नोर करा था। हाँ तो मुझको वो भी नहीं पसंद है ना, नहीं पसंद मुझे कि तुम मुझसे बात भी ना करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्यों रो रही हो? अब तो खुशी के आंसू है, खुशी के। तुम हंसते हुए ना बहुत प्यारी लगती हो, बहुत बहुत प्यारी। अच्छा पापा अब चलो कुछ खा लेते हैं, अब तुम्हारी इस प्यारी सी टमी को फुल करते हैं, ओके? ठीक है। मेरे लिप्स और भी प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा अब खा सकते हैं, ठीक है? अब फिनिश करते हैं अपना फूड। पहले मुझे खा लिया, अब खाना खाना है इसको। फाइनली तेयोंग जंकुक को खिलाती है, जंकुक तेको को खिलाता है एंड वो दोनों अपना फूड फिनिश करते हैं प्यार के साथ, एक दूसरे को खिला के, खा के, एंड लास्टली बचता है सिर्फ केक। और हमारे कुकी के माइंड में एक और आइडिया आता है, डेविल्स आइडिया। ये लो तुम्हारा केक। लो ना आते, क्या हुआ? जंकुक बाहर में जाओ, तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना है केक। हाँ नहीं तो अरे नहीं अच्छा सॉरी बेबी, नाराज नहीं हो। लो पक्का इस बार नहीं सताऊंगा, खा लो पक्का पक्का, प्रॉमिस। ओके अगेन। I hate you. Love you. How mean. वाओ केक कितना स्वीट था ना, इतना स्वीट केक ना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। हाँ तुमने केक नहीं खाया, तुमने मुझको खाया, मुझको मिस्टर जॉन। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि केक कितना स्वीट था ना, पहली बार खाया है। हाँ शट अप। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस नींद आ रही है, सोना है। ओके सो जाते हैं। तो मैं यही आई थी कि अब तो शादी को दिन हो गए ना, तीन दिन। हाँ 3 दिन, तो क्या मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? श्योर तेयोंग जा सकती हो। टिफिन पैक करवाऊँ तुम्हारा? नहीं मुझे टिफिन नहीं चाहिए, वो तो मैं कैंटीन से खा लूंगी। आइश कैंटीन का फूड अच्छा नहीं होता है तेयोंग, बहुत बेकार होता है हेल्थ के लिए। अरे लेकिन मॉम मीट्स तो आई नहीं है ना अब तक। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ ना तुम्हारे लिए। नहीं मॉम आप क्यों बनाएंगी, मेरी बीवी है, मैं बनाऊंगा ना उसके लिए। हाँ तुम्हें खाना बनाना आता है? इसे खाना बनाना नहीं आता है, इसे किचन में रायता फैलाना आता है। जंकुक तू नहीं करेगा। नहीं मॉम मुझे आता है, कसम से मुझे आता है। हाँ, ये मानेगा नहीं, ये बर्बाद करेगा मेरे किचन को। जंकुक के किचन में जाता है एंड रायता फैलाने के साथ साथ उसके लिए टिफिन भी पैक कर देता है। वाइल ते अपने रूम में रेडी होने लगती है, टिफिन लेके वो रूम में जाता है एंड तेयोंग हियर्स अ टिफिन। तेयोंग मुझे माफ कर दो। किस लिए? कल रात के लिए। इट्स ओके, मुझे तो याद भी नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था सबके सामने। आई नो तुम हर्ट हुई। इट्स ओके जंकुक, मुझे ये सब याद भी नहीं था। वैसे भी मैंने कल फास्ट रखा था तुम्हारे लिए और उसके बदले में तुमने भी मेरे लिए फास्ट रखा एंड तुम मुझे फोर्स कर रहे थे। इसका मतलब सिर्फ ये था कि तुम मेरी केयर करते हो। दैट्स इट, इट्स फाइन। थोड़ा नाराज भी हो गए तुम। ओके आई लव यू तेयोंग। आई लव यू का जवाब भी नहीं दोगी? इट्स ओके, टेक योर टाइम। क्या एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए एडजस्ट करने में सबके साथ एंड तुम्हारे साथ भी। ठीक है, आई लव यू। मुझे ना लेने आ जाना, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद ना मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी तो उसका एड्रेस भेज दूंगी, वहाँ पर आ जाना। रेस्टोरेंट? लेकिन क्यों? आई लव यू का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा ये चाहिए तो आ जाना फिर। ओके अपने लेक्चर अटेंड कर रही होती है बट लड़कियां उसके आगे पीछे फिर रही होती हैं और उससे जंकुक के बारे में पूछे जा रही होती हैं। वो बहुत आराम से भी बोलती है बट बार बार बाबा फोर्स कर रही होती है, वो अपना लेक्चर नहीं अटेंड कर पाती है। क्या कैसा है जंकुक? हाँ कैसा है वो? और ये प्लीज ये गिफ्ट उसको दे देना, उसका नंबर दे दो हमको। शट अप क्या है तुम्हें, क्या दिख रही है? मैं उसकी सेक्रेटरी दिख रही हूँ? हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी पढ़ाई के टाइम पे मुझे पढ़ने दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी फॉर श्योर।
ओ ओ, सिर्फ तुमने जंगकुक से शादी करी है, इतना एटीट्यूड किस बात का आ गया तुम में तेयंग? एटीट्यूड तो देखो देखा, ये उसे डिजर्व तक नहीं करती है। मैं डिजर्व नहीं करती हूँ जिसे तुम सब डिजर्व करते हो। हाँ करेक्ट जंगकुक, आप सब लोग मेरे फैंस हो, ना कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली। तो आप लोगों को बताने का कोई हक नहीं है कि मैं किसको डिजर्व करता हूँ या ये किसको डिजर्व करती है। ओके, मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए इससे शादी करी है। आप सब मेरे फैंस हो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसना नहीं चाहिए प्लीज। जंगकुक तुम बदल गए हो, आइडल्स की लाइफ प्राइवेट नहीं होती है। हमारा हक है तुम्हारी हर चीज के बारे में जानने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे फैंस हो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बीवी को हर्ट करते रहोगे या कुछ भी बोलते रहोगे। जंगकुक प्लीज नो थे, मुझे ये चीज पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी अपने सारे फैंस के सामने, लेकिन यहाँ भी कर रहा हूँ। अगर मेरी बीवी को प्रॉब्लम होगी फैन से या किसी और चीज से, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ भी आपके लिए होनी चाहिए, तो शायद मुझे आइडल रहना ही नहीं चाहिए। ये सब छोड़ देना चाहिए, लाइंस छोड़ देनी चाहिए। पर जहाँ मेरी वाइफ खुश नहीं है वो चीज़ मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन हम तेज से सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और कुछ भी नहीं। तुम मुझसे पूछ नहीं रहे थे, तुम मुझसे डिस्टर्ब कर रहे थे। वो मेरी वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग आगे पीछे फिरेंगे उसके, मेरे बारे में पूछेंगे। मेरे बारे में मेरे फैंस को मेरे थ्रू पता चलता है। मेरी वाइफ से लेना देना नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। उसको यूनिवर्सिटी में डिस्टर्ब करेंगे, इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे, आई विल लीव दिस फैंडम। ओके चलो। जंगकुक तेयंग चले जाते प्रिंसिपल के ऑफिस। ओ जंगकुक तुम यहाँ पर कैसे हो? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। यहाँ पे कैसे है? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी को यहाँ पे कोई परेशान ना करे। देखिए आइडेंटिटी उससे होनी चाहिए, मुझसे नहीं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के स्टूडेंट्स इसको गिफ्ट्स दें या मेरे बारे में पूछे या मेरी किसी वजह से इसको डिस्टर्ब हो। आई वांट कि ये पीसफुली अपनी क्लासेस ले पाए। नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग खराब हो गया है इसका। वो सिर्फ इसके फैंस हैं, तुम्हें डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। फैंस मेरी लाइफ है तुम्हारी नहीं। बट चुप रहो प्लीज, ओके? और सर मेरी बात सुनेंगे, लेकिन क्यों सुनेंगे? कॉज इस कॉलेज से तुमसे पहले मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, ओके? और सर मेरी बात सुनेंगे। नहीं नहीं सर इसकी बात सुनने की कोई, शट अप तेयंग। सर नहीं इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, ये इडियट वाली बात कर रहा है। मेरे प्रिंसिपल के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो तेयंग। अरे जंगकुक नहीं तेयंग वो सही कह रहा है। अगर सारे स्टूडेंट तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, जंगकुक की वजह से तुम्हें गिफ्ट देंगे या तुम्हारी स्टडीज में तुम्हारे इंटरफेयर करेंगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो वो सही कह रहा है। नो सर इट्स ओके तेयंग, इट्स फाइन। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए किसी को, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच सर समझने के लिए। या और अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ बिकॉज़ मेरी डेट है इसके साथ। ओके बाय बाय सर, बाय। जंगकुक तो हमको ड्रैग करके बाहर ले जाता है एंड वो बाइक पे आया हुआ होता है। ओह गॉड जंगकुक तुम बाइक पे आए हो सच में? ना 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 बाइक, मुझे बाइक से बहुत डर लगता है, मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी। तुम चलोगी? नहीं नहीं मैं बाइक पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम देखो किस कर देता है। शट अप, छी कुछ नहीं होता है, चलो बैठो। नहीं जंगकुक मुझे डर लगता है, मैं हूं ना, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन मेरी डेट मैं तो बाहर तुम्हें रेस्टोरेंट पे लेके जाने वाली थी ना। कोई बात नहीं, मैंने डेट घर पे प्लान कर रखी है ना, बस चलो। तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो ना? फॉर श्योर मेरी मम्मी भी घर पे नहीं है और तुम मुझे भूत की पिक्चर दिखा रही हो। इतनी अच्छी डेट प्लान करी थी मैंने घर पे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने सब बर्बाद करवा दिया। एक्सक्यूज मी, मैंने बर्बाद नहीं करवाया है। क्या डेट प्लान करी थी तुमने? तुमने सोचा था कि सब डेकोरेशन कर देता हूँ, खाना कौन बनाएगा? मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली, मुझे आता नहीं बनाना। और तुम्हारा लंच मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ जंगकुक, एक बार के बाद दोबारा नहीं खाने वाली। मॉम सही कहती हैं, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, सच में रायता फैलाना आता है। तो तुम मेरे साथ मूवी देखो। बेबी रोमांटिक मूवी लगा लेते हैं ना, है ना? अच्छी सी लवी डवी वाली जिसे हम दोनों देख पाए एक साथ,
रहे हो? कोई बात नहीं, जैसे बाइक पे बोल रहे थे ना, कोई नहीं बेबी मैं हूँ, तो मूवी में भी मैं हूँ ना बेबी तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डर रहे हो? इसी बात का तो डर है। हाँ मम्मी 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 प्लीज ना, चलते हैं रूम में, चलते हैं, सो जाते हैं जाके। हाँ बिल्कुल नहीं, हम सोएंगे नहीं, हम देखेंगे मूवी, ये हॉरर मूवी। सब जंप स्केयर आती है ना और तुम डरते हो। ओह माय गॉड क्या मजा आता है मुझे। कितनी बुरी हो तुम, कितनी बुरी हो, तुम्हें मेरे डरने में मजा आ रहा है बहुत। I'm not mean. ओके 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 फाइन, चुपचाप देखो अब। ठीक है। थियोंग प्लीज एक किस परमिशन से। अब तक तुमने परमिशन ली है? नहीं तो फिर अभी भी क्यों ही मांग रहे हो? I really love you so much। और मैं चाहता हूँ कि हर दिन ऐसे ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस बढ़ता रहे 1000 टाइम मिलियन टाइम बढ़ता ही रहे। पर तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी ये बेकार की हरकतों को झेलोगी, अगर मैं ज्यादा क्लंची होगा तो सह लोगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर तुम्हें कोई भी कंप्लेन करनी हो तो तुम मुझसे आके करोगी। ओके? तुम अंदर ही अंदर नहीं घुटना और अंदर ही अंदर कोई चीजें मत रखना जिससे तुम्हें हर्ट हो, बिकॉज़ अगर तुम्हें हर्ट होगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे, तुम मुझे सब बताओगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा पीयू जी। ओके आई प्रॉमिस यू, सब बताऊंगी, सब कुछ ओपन बुक की तरह, हर चीज, चाहे मुझे कुछ भी हर्ट करे, कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा तुम्हें खुश रखना है, अपनी प्यारी सी फैमिली बनानी है जिससे मेरे मॉम डैड को उनके छोटे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाएं और मैं डैड बन जाऊं और तुम उनकी मॉम। Love you. And I'm trying to make it better, but I'm only human. Thank you so much for everything, Jungkook. Thank you, Tae, for everything. To move on.